कितना दिन से स्कूल नहीं की जात, कारण का है सर? मानसिक अपने के टेंशन हो रहा बाटे ओ से नहीं की जात जी। मानसिक टेंशन के साथ साथ का बाकी वहाँ बात अपने नहीं की जात तो वहाँ 34 से 35 से विद्यार्थी रहल बाटे। वो विद्यार्थी के भविष्य के रुआ देख रहल बानी क्वेश्चन बा, लेकिन एक साथ साथ अपने कहल बानी कि मानसिक का है डर लागता कि त्रास बा धमकी बाटे का अध्यक्ष जी से कि और एक खातर तो संबंधित निकाय तो बानू, संबंधित निकाय बाटे रुआ आवाज उठाई, दोनों पक्ष के बोलाई बैठाई स्कूल अपनहू तो यदि कहीं ना कहीं एगो तो आरोप अपने के रहल बाटे कि अपनहू तो दबंगई करे नहीं, अपनहू समझता नहीं कि पूरा स्कूल हमरे हो कह के चर्चा। जनता सहयोग लेवे के आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? काहे कि महानगर पालिका दे रहल बाटे, प्रदेश सरकार दे रहल बाटे। जनता के बोली, जनता के बीच ये समस्या समाधान करावे के हमनी के प्रयास। कि वास्तव में नर्सिंग मावी स्कूल के सच्चाई का रहल बाटे। हमनी के साथ में सर स्वागत बा। धन्यवाद जी सर, देखो गाँव अपने के कितना दिन से स्कूल नहीं की जात, कारण का है सर? अब स्कूल हमारा बीच में कुछ दिन तो ये स्कूल के ही वातावरण के लेके थोड़ा सा हम मानसिक तनाव में आके इसे भी हम डायबिटीज के प्रेशर के बीमारी रोगी बने, वही में ये विभिन्न किस्म के अनावश्यक टर्चर तनाव के लेके हम 5-7 दिन बीमार भी रहनी, बीमारी की अवस्था में 5-7 दिन आ गई नहीं, बीच में 2-4 दिन फिर गई नहीं हो, ये टर्चर का अवस्था पुनः मानसिक अपने के टेंशन हो रहा बाटे ओ से नहीं की जात जी। मानसिक टेंशन के साथ साथ का बाकी वहाँ बारम्बार हमारा पर भौतिक आक्रमण करावे के प्रयास अभी के जो अध्यक्ष जी बानी वहाँ के द्वारा बारम्बार हमारे पर भौतिक आक्रमण करावे के प्रयास हो रहा बा। ऐसे वहाँ पर मान प्रतिष्ठा जुगावे खातिर भी आदमी अभी से बच रहा बनी, और लगभग हमारा वहाँ गैला के बाद में उनका और ज़्यादा आक्रोश होता, और ज़्यादा व्यवस्थापन में लागे धन आक्रमण के जेके चलते भी थोड़ा सा हम तो अपने नहीं की जात तो वहाँ 34 से 35 से विद्यार्थी रहल बाटे। वो विद्यार्थी के भविष्य के रुआ देख रहल बानी क्वेश्चन बा। और एक तो चीज़ का बाकी निश्चित रूप से एगो हमार रहला में ना रहला में फर्क तो जरूर पड़ी। जौन एगो टाइट रूप से हर चीज पर नजर देख के, हर कमी कमजोरी के देख के करे वाला काम बा, हमारा अनुपस्थित रहला पर वहाँ कहीं ना कहीं 19-20 होकबे करी। ओकरा बावजूद भी हमार विद्यालय एगो सिस्टम में चल रहा बा, पूरे सिस्टम में बा, सारा सिस्टम बाहर यहाँ रह के भी हमारे एक सिस्टम से जुड़ल बनी। आज के संचार माध्यम के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से हर घड़ी के हमारी रिपोर्टिंग। लेकिन एक साथ साथ अपने कहल बानी कि मानसिक का है डर लागता कि त्रास बा धमकी बाटे का अध्यक्ष जी से कि और केहू से डर बा अपने के? अब अध्यक्ष जी के कहा कि बारम्बार कोई के ना कोई के कोनो ना कोनो रूप में स्कूल में चाहे स्कूल के रास्ता में बैठा के, यानी कि डराता नहीं रहुआ। अब तो डराइले नहीं, 2-3-4 बार वैसे आक्रमण भइल कि बुझी बाल वहाँ से हम सेफ रहनी। हालांकि सुनल 2-2 बार आदमी पकड़ा के थुना में भी गई अध्यक्ष जी के पठावल आदमी, तो वो वातावरण हरदम बा। एक खातर तो संबंधित निकाय तो बानू, संबंधित निकाय बाटे रुआ आवाज उठाई, दोनों पक्ष के बोलाई बैठाई, स्कूल में भेला कराई, एक समस्या के समाधान तो निकालल जा सकता कि ना सर? अब सबसे बड़ा चीज बात देखल जाए, हम शिक्षक ही हमारा रात दिन का कर स्कूल इतना ना बड़ा बा, स्कूल के इतना ना बड़ा कार्यक्रम बा कि ओकरा कार्यक्रम में ही हमारा मैनेज करे में हम पूरा समय हमारे बीतत रहेला। हई जौन अभी के जौन अवस्था सृजना भइल बा, ई अवस्था में का बा कि हम अपन बात ऐसे हम सीडीओ साहब से भी भेंट करके कहनी, सीडीओ साहब की भी बात रहे कि ठीक बा वैसे आवश्यकता है तो हम व्यवस्था करें। बीच में गई नहीं तो एगो मीडिया में भी 1-2 जगह हमने के अध्यक्ष जी बोल बनी कि जब भी आवतरन तब पुलिस लेके आवतरन, अब पुलिस लेके आवे के भी अवस्था कौन अवस्था में होला ये भी एगो देखे वाला बा। रहल बात की देखल जाओ वहाँ के अपनहू तो यदि कहीं ना कहीं एगो तो आरोप अपने के रहल बाटे कि अपनहू तो दबंगई करे नहीं, अपनहू समझता नहीं कि पूरा स्कूल हमरे हो कह के चर्चा तो बाटे। और दबंगई के अर्थ का बा कि नियम कानून के दबंगई है ना। नियम कानून के ही मतलब है कि हमारा मातहत में जितना भी शिक्षक कर्मचारी काम कर रहा बा उन लोग के एगो जो नियम कानून के परिधि में रहे खातिर हम प्रेशर करने, वो भी कोनो भाषा से अपशब्द बोल के चाहे कोनो वो लोग धाक धमकी भी बना के ना, बस एगो सिस्टम बा, सिस्टम में सब लोग रहे के बा। मान लीजिए हमारा स्कूल में 1 मिनट लेट भइला के बाद हमने हाजिर कर जाला। अभी अपने के स्कूल में टीचर कितना रहल बाटे अपने के सरकारी सेक्शन में? अब ये में देखा जाओ हमारा ये कार्यक्रम अलग अलग बा। कार्यक्रम का मतलब कि एगो एथी कार्यक्रम बाटे प्राविधिक धार के स्कूल चलेला, उनमें जमा शिक्षक के रूप में 4 आदमी बा, जबकि उनमें कम से कम 10-12 आदमी होके चाहिए। 4 आदमी शिक्षक बा, 1 आदमी लैब असिस्टेंट बा। हाँ वैसे +2 भी चलना, +2 में विभिन्न कार्यक्रम बा, एजुकेशन कॉमर्स आदि इत्यादि बा। उनमें जमा 2 टीचर बा, जिनमें कम से कम
10 आदमी टीचर वहाँ चाहिए। हाँ, और बाकी का बात हमारा 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक अभी के बात कही जाओ तो अपने के हमनी के गई रहनी हुआ पर पूरा कंफर्म कही नहीं हुआ 16-17 गो टीचर बार लोग अपने के नेपाली मीडियम के और अपने के 70 गो जितना लमसम टीचर लोग रहल बाटे इंग्लिश मीडियम में। जी ना, वो तरह बात नहीं है जी। 70 गो इंग्लिश मीडियम के टीचर ना हो, 70-71 गो आज के डेट में, थोड़ा दिन से पहले हम के फिर हम पूरा डाटा निकल रहे नहीं है। और मैं निजी स्रोत कर्मचारी तथा शिक्षक के बात बा, तो शिक्षक भी 2 किस्म के बा। अब कहा बा कि हमारे स्कूल 2 शिफ्ट में पढ़ाई होला, तो 2 शिफ्ट में 1 शिफ्ट में काम करोला के जेबा से, जैसे दरबंदी के शिक्षक बा, तो दरबंदी के शिक्षक लोग ये दोनों शिफ्ट में सब लोग ना उनमें से जो सक्षम बा इच्छुक बा, दरबंदी के शिक्षक जो सक्षम बा इच्छुक बा वो दोनों शिफ्ट में काम करेला। तो 2 गो शिफ्ट में काम करे बापत 1 शिफ्ट के तो नेपाल सरकार वाला तो लोग खाइए लग, दूसरका शिफ्ट में काम करे बापत वो विद्यालय के जो चंदा सहयोग के जो स्रोत बा ओकरा से वो लोग थप पारिश्रमिक दिया जाला। और बात रुआ कौन चंदा सहयोग, इस चंदा सहयोग लेवे के आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? काहे कि महानगर पालिका दे रहल बाटे, प्रदेश सरकार दे रहल बाटे, केंद्र सरकार दे रहल बाटे, हर जगह से ये आवाज रहला कि भविष्य बनाओ, युवा के पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ऐसे बहुत ढेर सारा अभियान आवेला, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सरकार के सब ज्यादा नजर रहेला। फिर भी इस चंदा लेवे के आवश्यकता कहाँ से आ गई? देखल जाए नरसिंह मावी के ना लगभग देश भर के सारा विद्यालय सबके यह अवस्था बा, कोनो विद्यालय के लगे आवश्यकता जितना आवश्यक शिक्षक के संख्या चाहिए संख्यात्मक रूप में और विषयगत रूप में नेपाल सरकार कोनो भी सामुदायिक विद्यालय के उदय के अवस्था में नहीं है। अब हाल की कहीं कहीं विद्यार्थी संख्या कम बा तो शिक्षक कम बा, भी तो काम चल रहा बा, लेकिन जहाँ वत्ते विद्यार्थी संख्या बढ़ गई बा तो वो जगह पर नेपाल सरकार के द्वारा जो शिक्षक दहल गई बा वो शिक्षक से पठन पढ़न जी से मत वैसे ही मानी ना अपने कहनी 16-17 गो दरबंदी के शिक्षक बा, 35 विद्यार्थी बा, उनमें शिक्षक से तो पढ़ा ना सकल जाए। अच्छा, उनमें उसे का बा वो बा +2 के क्लास बा, +2 में जमा 2 गो टीचर बा, जो कि वहाँ 10-12 गो टीचर की आवश्यकता बा, तो वो पैसा भी नपुग शिक्षक जौन कम शिक्षक बा या कर्मचारी बा वहाँ नेपाल सरकार में 1 रुपया ना दिला। उदाहरण खातिर उतना बड़ा स्कूल में, लेकिन एक साथ साथ जब अपने चंदे कह रहा तो फिर पेरेंट्स के नाम पर का है, हर स्कूल तो विद्यार्थी के नाम पर एक कारण बा, लेकिन अपने के एक मात्र स्कूल रहल बाटे जहाँ पर पेरेंट्स के नाम पर, गार्जियन के नाम पर, अभिभावक के नाम पर वो लोग बिल काट के दे रहल बानी। एकर कारण बा, एकर कारण का बा कि में शिक्षक के अभिभावक लोग के साथ एगो सहमति बा विद्यालय के, जैसे कि शिक्षक जहाँ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अब एगो ना पूरा कह सकनी है कि जैसे पूरे उतना बड़ा स्कूल में 1 गो प्यून बा, जौन वहाँ कम से कम 5 गो प्यून का आवश्यकता बा, कम से कम 5 गो प्यून का आवश्यकता बा, तो प्यून के पैसा तो सरकार 1 रुपया नहीं दे, 1 गो प्यून दे दिला उतने के बा। उतना बड़ा कारोबार में 1 गो कर्मचारी बा, वो कर्मचारी कम से कम 3 गो 4 गो कर्मचारी की आवश्यकता बा। तो अभिभावक लोग का भेल कि हमार बच्चा रुआ यहाँ पढ़ता, बच्चा के रुआ जैसे खास करके इंग्लिश मीडियम के नाम बा, अब इंग्लिश मीडियम के लड़का जौन भी बा बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के निकल बच्चा सब, तो बोर्डिंग स्कूल में जो गार्जियन जो पढ़ा रहा बा ओकर 5,000-6,000 के महीना, 4,000 के महीना दे रहा बा ना, पाठ्य पुस्तक चाहे पढ़ाई के माध्यम से यहाँ बात हो रहा बा। साथ साथ एगो लोग एक और मन में काबिल बा कि सरकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय से SC पास किला से, SLC पास किला से एगो सरकार के प्राथमिकता में, विभिन्न सुविधा के प्राथमिकता में पढ़ेला, ऐसा लोग वहाँ लेके आये। तो वहाँ का बा कि एगो कानूनी प्रक्रिया, कानूनी व्यवधान कहल जाओ, नेपाल सरकार के एगो कानून के हिसाब से कहा बा कि कोनो भी विद्यार्थी से कोनो प्रकार के शुल्क लेवे के ना मिली, लेकिन विद्यालय के आर्थिक स्रोत के आवश्यकता बा, आर्थिक आवश्यकता के कारण से ओकरा गार्जियन के पैसा ले। जी ना, हम एगो और चीज बा वास्तव में बताएं, विद्यालय व्यवस्थापन से रुआ तो खाली सब दिन हमरा के प्रश्न पूछ के रुआ सब हमरा के जवाब देते धारण कर देनी। जब हम कौन सवाल अभी रहल बाटे जौन हमनी के ई भी देख रहल बा, जौन सवाल बा तौन तो सवाल अपने से तो पूछल जायज बा, ई हमरा से ना पूछती, विद्यालय व्यवस्थापन समिति के काम है, विद्यालय में आवश्यक पड़े वाला शिक्षक, कर्मचारी और भौतिक व्यवस्थापन करे के, तो जे लोग क्वेश्चन उठावत हमारे अध्यक्ष जी, ये चीज अध्यक्ष से पूछती। अच्छा, एक बात सर बताई, अध्यक्ष जी में असर रुआ में तालमेल काहे नहीं के बैठत? सबसे बड़ा सवाल ई रहल बाटे जे तालमेल नहीं के, अपने उनके के पकड़वतन, वो अपने के पकड़वतन, अपने कहल बानी कि हमरा ऊपर क्षति हो रहल बाटे, ई सब के कारण मुद्दा कथी है? ये मुद्दा भीतर जाए तो सारा के मुद्दा सब आगे पैसा से जुड़ जाए, दूसर कोनो मुद्दा ना हो। पैसा से? हाँ, तो खाली रहुए कमा के अकेले ही धले हम तो होई, अध्यक्ष की तो किया पड़ल। अब तो रह गई बात की सिस्टम में आके अध्यक्ष जी के खाए के जहाँ जगह से अध्यक्ष जी खास, हमारा जगह बा तो हम खाता नहीं, हमारा तो का बाटे हमार जगह तो मतलब हमार सैलरी बा, हम ओवर टाइम ड्यूटी करीने, अपने बुझे थे कि 5 बजे सवेरे से लेके 7 बजे 8 बजे अभी के अवस्था जो देखत नहीं, हमन के हमारा कोई छुट्टी ना रहला, गर्मी विदा में भी हमरा काम करे के रहला, दशहरा के विदाई वो में जाके हमरा काम करे के रहला, इवन की शनिचर भी पड़ला तो मुश्किल से कोनो शनिचर हमने अपना व्यक्तिगत काम में यूज
यूज करे से बाकी स्कूल में ही काम करे के पड़ेला। तो उसे कहा बा कि हमारा ओकरा बापत के जी, जी। थप सैलरी मैंने बुझे थप पारिश्रमिक जी, जी। ओवर टाइम के मिलता जी, जी। वो हमार कमाई है, जी, जी। तलब हमार कमाई है जी। ना, दोसर कमाई कथी। लेकिन नेपाल सरकार से जो अपने लोग को तलब भाता मिलेला उ तलब भाता से तो अपने लोग ज्यादा कमा ले निजी स्रोत से नु कौना हिसाब से पार्ट टाइम में पहले जौन एगो सिस्टम अपने के स्कूल में रहे जौन पार्ट टाइम के टीचर लोग भी आके पढ़ावे अभी वो पढ़ाता अपने पार्ट टाइम वाला के पूरा हटा देल बानी खाली फुल टाइम वाला के रखले बानी ना, और टीचर लोग बात- पत्र में ना, रह ना, बात ही सब पार्ट टाइम के मतलब का रहे कि पहले मैंने आज से ये साल से पहले का साल तक हम कास्ट सिस्टम रहे कि 1 घंटी 2 घंटी पढ़ावे खातिर लोग आवे और घंटी के नाम पर पैसा लेके जाए। स्थिति कभी कभी क्वेश्चन बन जाए कि सारा घंटी वाला लोग निकल जाए, मैंने आके तो अपन घंटी के लेके निकल के चल गई। कभी कभी क्या हो जाएगा, टीचर के अभाव हो जाए, टीचर है सब लोग तो निकल गए, घंटी वाला लोग निकल गई, खोदना वाला विद्यार्थी से हमारे का एक आदमी नहीं के एक कम ये देखने दूसर का जो घंटी सिस्टम पर जो पढ़ावे आवे सिर्फ दूसरा जगह से पढ़ा के आवे दौड़ो तो रहे 5 मिनट 10 मिनट जब भी लेट आवे आप फिर भी ओकरा अगर फिर दूसरा स्कूल में जाए के बाद दूसरा कॉलेज में जाए के बाद तो का करे कि 5 मिनट 10 मिनट पहले ही क्लास छोड़ के निकल जाए। तो ये सारा कमी के मिला के हम का कहने कि ना ऐसे फुल करेंगे टीचर कर- हमरा जेगली हमरा ये काम करी ना हमार फुल टाइम काम करी आज अगर फुल टाइम लेके ब्याह से छोड़ देव। जी एक साथ साथ ये भी आरोप बाटे अपने के ऊपर सर कि नेपाल सरकार के जो नियम कानून रहल बाटे ओकरा बमोजी लोग रुआ लतिया के चल रहल बानी आगे जैसे वैसन बताई ना जिससे में अपने के कहल जाओ तो स्कूल में जितना टीचर लोग बाटे ओमे टीचर लोग ना बल्कि बाहुबली लोग में अध्यापन करा रहल बाटे शिक्षा दे रहल बाटे अपने के बात माने वाला खाली ऐसे जो कह के ओकर लफड़ा भी ज्यादा बा कह के अब एक आवाज उठ रहल बताइए बा। सारा विद्यालय के समस्या बा कि हेड मास्टर के बात टीचर नहीं मानत जी सारा विद्यालय के समस्या जी। हमारा यहाँ अध्यक्ष से समस्या बा बाकी विद्यालय से में शिक्षक या हेड मास्टर के बात ना मिलने के समस्या बा हेड मास्टर के टेरते नहीं के टीचर वो अलगे गुट बना लेता अलगे अपना किस्म से चला रहा हेड अपने के गुट में बा, यार मास्टर बा- लेकिन ना ना गुट ना ये कोई हमारा हिसाब से चाहे कोई भी एगो समझदार है तो ये देखी कि हम ही एगो ऐसा आदमी है कि इतना बड़ा विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी में कहीं कोनो फुट नहीं के कहीं कोनो गुट नहीं के हेड सर के कार्यक्रम भाई हेड सर के आदमी ये करना है तो करना है उनमें कोनो किंतु परंतु नहीं के बरू एगो चीज बा हमने के टीम बा टीम वर्क होला जी, जी। विद्यालय के बाद में छुट्टी के बाद में जैसे कि सहायक हेड मास्टर लोग 2 आदमी बा कोऑर्डिनेटर लोग 4-5 आदमी अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर लोग नियमित रूप से लगभग डेली छुट्टी भैला के बाद में 4-5 आदमी बैठम आ वो दिन भर के गतिविधि के समीक्षा करें कमी कमजोरी का आज रहा लग और अच्छा का करे बा उस चीज के शाम में छलफल करें समीक्षा करें अभियान कमी कमजोरी के सचालम कुछ नया चीज तब देम। जी जी एक साथ साथ जौन विद्यार्थी सब जौन आंदोलन कर रहल बाटे अपने के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा रहल बा एमे कितना सच्चाई बा ये विद्यार्थी का आंदोलन है वो अध्यक्ष जी का आंदोलन है ये दूसर का आंदोलन सिखा है के हाँ, ये सीधा आरोप लगा रहल बानी डायरेक्ट आरोप है ना सुनी ना आगे बुझी ना 3500 विद्यार्थी में आपने देखलो नारा जुलूस में 20-25 को लड़का बा जी बा तो 20-25 को लड़का के चिल्लाइल बोलल वो शायद 3500 लड़का के तो प्रतिनिधित्व नहीं करत वो भी को परिस्थिति देखी कौन परिस्थिति में भइल बा परीक्षा में सारा बच्चा परीक्षा दे दिलक परीक्षा समाप्त होने के बाहर निकलल अध्यक्ष जी के डिप्यूटेड 2-4-5 गो आदमी वहाँ खड़ा रहे उनका टोल के 2-4 गो विद्यार्थी हो सकेला वो सब के लेके 20-25 गो लड़का के लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद कराओ चल गई ना तो ये बात हो चल जाए ये आंदोलन पर हुआ ये अभी हल्का आंदोलन आज से 8-9 महीना पहले अध्यक्ष जी 11-12 के लेकर के चढ़ा के लगभग 8-10 दिन स्कूल ना चले देने डायरेक्ट प्रत्यक्ष संलग्न हो गया रोज विद्यालय कोई में ना कोई स्कूल ई राजनीति बनावल जाता राजनीति कोई जा रहल बाटे अपने के का नाम के हिसाब से ये कुछ हम सिर्फ पूछे दिन अध्यक्ष के हिसाब से वहाँ आज तक 11-12 के टीचर नहीं किया ओकरा बारे में सलाह कर जाओ कहीं टीचर जैसे गुरु से बताओ तनी हमरा जाए से पहले रामनारायण जी सुनी ने रामनारायण जी जब यहाँ के अध्यक्ष रही तो तौने बेरा 11-12 चलल तो वो बेरा 11-12 के लेकर से फी ना उठे सो क्या उसके चलते एक्स्ट्रा टीचर लोग जाए नपुक टीचर वो लोग पैसा ना दिया सके तो सुनी नहीं कि ओबरा का अध्यक्ष जी ओबरा भी उनके निवर्तमान मेयर साहब बिलो में जुड़े रहे स्कूल में ये लोग बाहर से पैसा उठा के चंदा उठा के वो स्कूल के टीचर के दे के वो 11-12 क्लास चली रख लो लेकिन आज के डेट में अध्यक्ष जी के 2 बरस से बेसी बीत गई वो 11-12 के शिक्षक के पैसा कहाँ से आई अंग्रेजी माध्यम के कहाँ से आई वो अंग्रेजी की बात छोड़ दी नेपाली मीडियम में लगभग 7-8 गो स्टाफ हम रखले बानी जौन के निजी स्रोत से काहे कि रो पहले 1500 के स्टाफ से वो तो स्कूल नेपाली मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम के बातें छोड़ी तो उनमें रखले बानी 8,000 में 7,000 में स्टाफ
8,000 7,000 में स्टाफ रखले आज के टीचर जहाँ मिनिमम तलब लोग के 30,000 से ऊपर बा 35,000 34,000 बा वो डेट में हम लोग से है 8,000 में मैक्सिमम 7,000 में इतना सब झेलला के बाद में भी रहुआ स्कूल अभी तक ले चला रहल स्कूल चलाने के दौड़ा रहल बानी जी। एकरा साथे साथ ये भी सर जौन टीचर लोग घुटका उटका खा के आवता एकरा भी बहुत आरोप बा हर एक मीडिया संजाल पर आ रहल बाटे एमे छुटकरी में बताई त कितना का सच्चाई बा ये महाराज एगो बात सुनी आज के दुनिया में ये बड़ा के दुनिया में सुरती एगो लोग के छोड़ी हम लोग का हम पान खानी हम पान खानी स्कूल में खा के ना जानी ये महाराज अभी यहाँ से मान लिया खाना खाई नहीं 11 1 बजे हम खाना खाई नहीं खाना खाने को पान खानी चबाओ जानी ये हमार आदत बा ये हमार अगर खराब बाटे तो खराब बा ना सुन हम अपने स्वीकारता नहीं जौन हमार कमजोरी बा कमजोरी बा हमार खाए के हैबिट में पान खाए के हैबिट में खाने ना अब वो अगर बहुत बड़ा इशू हुई तो पर पुनर्विचार करे वाला चीज बा हम खाएम कि ना खाएम खाई ठीक बा कि ना ठीक बा ओकरा के हमरा एगो बानी हमर आदत बा एकरा साथ साथ ही बताई कि अगर गरीब रहल बाटे असहाय रहल बाटे ओकरा खातिर अपने के स्कूल की व्यवस्था और से का बा यही से बात बाटे देखल जाओ वैसन विद्यार्थी के हमारा तो एक दो केस देम कि ओकनी के जूता कपड़ा भी किन के हमके स्कूल से दिल बनी सर व्यक्तिगत रूप से किन के दिल बनी सर ना अध्यक्ष जी के कहले दूगो लड़का लड़की बड़ा सन वो जे है सफाई घर के हिस्सन बा ओकरा से 1 रुपया लेबो ना करला जाते जाते हमनी के सर ई बता दी कि अपने अब स्कूल कब से जाएं स्कूल तो बुझे ना बिहान परसों में छुट्टी ही हो रहा बा ना हमरा एगो वहाँ सिर्फ एगो कहीं ना कहीं सुरक्षा के समस्या देख के ही थोड़ा हम स्कूल नहीं जा 2-4 दिन से ना वैसे एगो वातावरण बना दिया जाए बन जाए कि वैसे कोनो रिस्क ना हुई वो गारंटी कोई ले लेवे जहाँ वो रिस्क ना हुई तो हमरा कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन राजनीति हो रहल बाटे स्कूल पर ई कितना के जायज बा सर 1% राजनीति के कारण से 35 से 34 विद्यार्थी के भविष्य कौना और देख रहल बानी रउआ एगो टीचर अभी तक बचा के रखले बानी इस सिलसिला जारी रही जैसे कि अध्यक्ष जी से आदमी आवाज उठा रहा बा फी कहे लिया था फी इतना लिया था ये बाबा हम अभी अध्यक्ष जी के एक चैलेंज फिर करता नहीं कि दम बात एक बेर बोल दी फी नहीं लेना है तो बिहान से अगर विनोद मेहता फी ले लेस तो ओकर फिर हमारे हिसाब लिया आप आदेश दीजिए 1 रुपया निकले बोले बोलो लो आ लेना है तो वो बैठस लेना है कैसे लेना है कितना लेना है वो कह के बोल लो उसको सुना कि हम जब उनको हम तो कहेंगे जंगे चलते होंगे चलाई आ जंगे चलते वही नहीं चलाओ था नहीं तो कहीं होता कि फी लेता रन नियम विपरीत लेता रन ना ये भाई ना लिया ही तो तू खोज के लिया कर दो ना टीचर लिया के खोज के दो घटल रुपया पैसा खोज के लिया के दो वो तो खोज के लिया के बातें छोड़ी स्कूल के जो स्रोत रहे तो सब मार दलो एगो विद्यालय के स्रोत के रूप में सिंगल आज के डेट में विद्यालय मैंने गार्जियन के सहयोग जो ना रहा एकरा बाहेक नर्सिंग स्कूल के 1 रुपया के कहीं से आमदनी नहीं के एगो आमदनी के स्रोत रहे एगो हमने के जमीन में रूम रहे घर रहे जैसे कि महिंद्रा कंपनी के एगो शोरूम रहे चलते चलते अपने कहनी तो मन पड़ गई एकरा पहले भी कहीं ना कहीं 35 लाख आवत रहे अभी के साल में अपने जब से आयल तब से 25 लाख अथी करला आरोप तो प्रति आरोप तो बहुत है बुझली वो एकदम उनकर मन गलत चीज है वो जब कहले बा ओकरा से कई गुना 10 गुना बेसी स्कूल के आमदनी बढ़ल बा ना ओकरा के पूरा डाटा सहित हमरा ओ दिन कालो एक कुछ साथी लोग आई रहे वो लोग से हम बतैनी ना उनकर टोटल मन गलत जी जाते जाते हमनी के चैनल देख रहल सभी श्रोता लोग से कथी कहे के चाहन सब लोग से कहें कि अगर हुआ संबंध देखल आज के नीति में सामुदायिक शिक्षा ऐसा ही चारों ओर धराशायी हो जा रहा बा सामुदायिक शिक्षा के व्यवस्थित करके आगाड़ी बढ़ के संघर्ष करके लेके गई बहुत मुश्किल काम बा सामुदायिक शिक्षा के कॉन्सेप्ट क्या है कि अभिभावक व्यवस्थापन पक्ष और शिक्षक ये त्रिपक्षीय सहमति समझदारी और सहकार से आगाड़ी बढ़े वाला चीज है एमे एगो विशेष भूमिका के साथ नर्सिंग स्कूल के हेडमास्टर और वहाँ के शिक्षक कर्मचारी लोग जो काम करे जा रहा बा तो जौन उन लोग के काम के प्रोत्साहन करे के चाहिए सहयोग करे के चाहिए वो ना करके विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सिर्फ समिति के दूसरे सिर्फ अध्यक्ष ये एकरा के धराशायी करे वाला विद्यालय के तहस नहस करे वाला काम कर रहा बानी ऐसे उनका द्वारा जौन किस्म के अभी एगो अफवाह फैलावल गई बा ये अफवाह के पीछे रख के अगर यहाँ पर विशेष टीका टिप्पणी हुई विशेष किस्म का अगर माहौल खराब कर जाई तो एगो नमूना विद्यालय के रूप में एगो उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में जो नर्सिंग में भी आज आगाड़ी बढ़ रहा बा वो भी धराशायी हो जाई ऐसे एकरा प्रति सकारात्मक सोच रख के सकारात्मक बोली बोल के और वहाँ काम करे वाला जो भी शिक्षक कर्मचारी बा जो तन मन से कर रहा बा काम कर रहा बा ओकरा के प्रोत्साहन करे वाला काम करे खातिर हम संपूर्ण शिक्षा प्रेमी न्याय प्रेमी यहाँ
यहाँ के आम जनता से, शिक्षक और अभिभावक से आग्रह करें, सब लोग से हमारे विनती करें ये करे खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के हमनी के साथ में रहनी है नर्सिंग मावी के प्रधानाध्यापक विनोद मेहता सर। वास्तव में यहाँ के बहुत ढेर सारा बात सवाल हो जौन यहाँ से पूछनी है सर। वास्तव में यहाँ के जौन बात कहनी है तौन बात के पूरा अच्छा तरीका से जवाब देनी है। वास्तव में यहाँ के बात में कितना सत्यता रहल बाटे, यदि रउआ जान रहल बानी, रउआ बुझ रहल बानी, अगर यहाँ के सर अच्छा बानी, स्वच्छ बानी, अपना काम कर्तव्य के प्रति ईमानदार बानी, तो यहाँ के सहयोग करी, यहाँ के हेल्प करी, और यहाँ के चलते ए बार देखल जाओ तो नमूना नर्सिंग मावी बन चुकल बाटे, अच्छा बानी तो सपोर्ट करी। ये कहते अभी के समय में हमनी के ई प्रयास अपने सबके कैसन लागल रुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पठाएम। और द बीरगंज न्यूज से हमनी के साथ देनी है आकाश माली जी, वहाँ के दिल से धन्यवाद देते। हमनी के रेडियो तराई के यूट्यूब चैनल से और फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से साथ देनी है सचिता नंद जी, वहाँ के दिल से धन्यवाद देते। हम मुन्ना ठाकुर मिल छूटे के चाहेम। नमस्कार, प्रणाम, अपने सबके जय हो खो।